Adulting as a young, ambitious woman in this society is not easy. वेट आंटीज़, पता है कि चीज़ें आपके लिए और भी मुश्किल थी और आपने हमें वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी है, हमारे लिए आगे बढ़कर कुछ चीज़ों के लिए स्टैंड लिया है जो कि बहुत ज़रूरी थी एज एजुकेशन, एज गिविंग द चॉइसेस फॉर सर्टन काइंड ऑफ थिंग्स. थैंक यू सो मच, वी आर ग्रेटफुल फॉर इट. पर ये हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं, ये हमारा हक था. एज गर्ल्स इट वॉज अ राइट to get good education, and if you have done that for your daughters or for other people, thank you very much. but आपको भी ये याद रहना चाहिए कि आपने कोई एहसान नहीं किया है. ये जो सीरीज़ है ना, वाइज वुमेन सीरीज़, which I am starting from this video, this is going to cater to the problems that young, ambitious and progressive girls face as they are growing up in their career, in their adulthood. तो जो एज ग्रुप के लिए हम ये टारगेट सेट कर रहे हैं वो टारगेट है 24 से लेकर 35 ईयर्स की एज ग्रुप का. क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्पेशली सोशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, करियर चॉइसेस, इनकी तरफ हमें देखना कैसे है. क्योंकि अगर आप अंदर से क्लियर और स्ट्रॉन्ग नहीं हो अबाउट दीज थिंग्स तो बहुत आसान हो जाएगा इस कंफ्यूज्ड सोसाइटी का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर होना. सबसे पहले तो कन्फ्यूजन क्यों है? कन्फ्यूजन इसलिए आ गया है क्योंकि हमारे पास अब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि हमें हमेशा से चाहिए थे. अब ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है और कैसे है, ये सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा. पर हमें ये जो माइंडसेट और साइकोलॉजी है जो लड़कियों की, उसे समझना बहुत ज़रूरी है. तो अगर आप अपने लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने से पहले खुद को समझना चाहते हो तो आप ये सीरीज़ देख सकते हो. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो and share these videos with the girls who are of this mindset, to whom you want to see as successful, ambitious and also emotionally happy at the same time. तो अगर कोई आपकी बेटी इस एज ग्रुप में है और आप चाहते हो कि आप उनका माइंडसेट और अच्छे से समझ पाओ कि वो क्यों डरती है, जो समाज के संस्थाएं हैं जैसे कि शादी या फिर बच्चे, इन सब से क्यों एक डिस्कनेक्शन सा आ गया है, क्या हो रहा है, अगर इन सब चीज़ों को भी आप समझना चाहते हो तो आप भी ये सीरीज़ देख सकते हो. तो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट थिंग जो हमें प्रेजेंट किया जाता है एज अ सल्यूशन टू आर लोनलीनेस, या फिर एक अकेलापन जो कि लड़कियों को ना बहुत ज़्यादा महसूस होता है. अपने बचपन से हो सकता है, अपने टीनेज से हो सकता है, या अपने एडल्टहुड में शुरू हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है. उसका सल्यूशन ये नहीं है कि आपकी शादी कर दी जाए या फिर आप किसी रिलेशनशिप में चले जाओ और आपका एक पार्टनर हो. क्योंकि ये जो खालीपन या ये जो लोनलीनेस है ये बहुत डीप प्लेस से आ रहा है, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे. ये जो पूरी सीरीज़ होगी ना, ये आपको जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, मतलब कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स का नॉलेज है, उससे मॉडर्न प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालने में हम कैसे यूज़ करेंगे उससे रिलेटेड होंगी. क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे जो गीता हो या फिर वेद हो या पुराण हो, ये सारी चीज़ें ना आपके मन को इतना शार्प कर देती है और आपके मन को इतना शांत भी कर देती है कि आप बहुत ऑब्जेक्टिवली, आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को देख पाओ. एट द सेम टाइम इमोशनली आप उन चीज़ों को एन्जॉय भी कर पाओ. सो इट मेक्स यू क्वाइट अ बैलेंस्ड पर्सन. इसीलिए मैंने जितना भी देखा है अपने कोचिंग सेशंस में, मैंने ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप के लड़की का, लेडी का कोचिंग सेशन लिया है, उनके प्रॉब्लम्स को देखा है और उसके रूट को जानने की कोशिश की है. सो आई एम गोइंग टू अनपैक ऑल ऑफ दीज इन दीज वीडियो सीरीज़. तो चाहे आप कोई गाँव में रहती हो, आप कोई शहर में रहती हो, अगर आपके अंदर वो एम्बिशन है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ इम्पैक्टफुल करना है तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत बहुत मददगार होगी. तो एम्बिशन क्या होता है? एम्बिशन को पहले समझते हैं, फिर अकेलेपन को समझेंगे. एम्बिशन होता है कि आप अपने वक्त के साथ, अपनी एनर्जी के साथ जो करना चाहते हैं वो फ्रूटफुल हो, वो कुछ बदलाव करने वाला हो, कुछ इतना अच्छा हो जिससे कि आप अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने समाज को, जो भी स्केल आपने अपने लिए चूज़ किया है, कुछ अच्छा कर सको. आपको स्केल पर नहीं करना, बस अपने आप के लिए करना है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, पर कुछ कर सको. ऐसा नहीं कि आप इस दुनिया में आए, सबके लिए काम किया,
अपने पति के लिए काम किया, अपने फादर के लिए काम किया, अपने बेटे के लिए काम किया और फिर आप चले गए। यही जो पूरा सिस्टम है वही पेट्रियार्की ने, या जिसे पुरुष प्रधान संस्कृति कहते हैं, उन्होंने यही सिस्टम बनाया था, जिसकी वजह से जो मदर्स का कंट्रीब्यूशन होता है या औरतों का कंट्रीब्यूशन होता है, भले ही वो काम पे नहीं जाती हो बट उन्होंने घर पे रह के अपने बच्चों को संभाला है, उसको इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दी गई, उसको वैल्यू नहीं दिया गया। इनफैक्ट अब्यूज़ जो औरतों ने झेला वो अलग है। तो एम्बिशन इज़ एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ऑल ऑफ दिस विच हैज़ हैपेंड सो फार। तो आपका एम्बिशन करियर से हो सकता है, आपका एम्बिशन हो सकता है कि आप अपने आर्ट को परस्यू करें, जैसे आप डांस परस्यू करें। शायद आपको इंटरेस्ट नहीं हो साइंस में, डांस से रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हो, या फिर आप घर पे एक्चुअली रहना चाहते हो, आप फाइनेंशियली कुछ खुद के लिए करना चाहते हो बट घर से बिजनेस चलाना चाहते हो, या फिर यू आर चूजिंग टू बी अ फुल टाइम हाउस वाइफ एंड दैट्स योर पर्सनल चॉइस एंड इट इज़ अ वैल्यूएबल जॉब। सो इफ़ यू आर वांटिंग टू डू दैट, दैट कुड बी योर एम्बिशन, कि आप चाहते हो आपके बच्चे एक तरीके से ग्रो हो, वो भी एक एम्बिशन ही होता है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो ना, तो आपकी चॉइसेस दूसरों की तरह नहीं होती है। और एक चीज़ जो सेपरेट करती है आपको दूसरी लेडीज़ से या दूसरे लोगों से समाज के, वो ये है कि ये लेडीज़ रोते हुए नहीं बैठती है, ठीक है। दे स्टैंड अप, दे स्टार्ट टू मूव फॉरवर्ड, और वो नई नई चीज़ें करने लगती है, या फिर जो भी वो कर सकती है विद द रिसोर्सेज एंड टाइम दैट दे हैव, वो उससे कुछ ना कुछ करने लगती है। या फिर उनकी जो सोच है, चाहे बहुत अलग हो दुनिया से, वो ऐसा कुछ बोल रही हो या कर रही हो जिसके बारे में आसपास के लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वो जो है अपने आप को सेपरेट फील करने लगती है। वो समझने लगती है कि अरे मैं अकेली हूँ, किसी को मेरे साथ बात भी नहीं करने आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लड़की है, ठीक है, वो गांव से शहर में आती है, शहर में आने के बाद वो जॉब वगैरह सब कुछ करने लगती है, एक तरीके से ग्रो करती है। ग्रो करने के बाद अब जो उसके सामने सिचुएशंस होते हैं, जैसे कि वो काम में है, मीटिंग्स में है, मीटिंग से रिलेटेड कुछ बात कर रही हो, और उसकी ये उम्र आ जाती है 24-25 साल की, और वो अपनी मम्मी को फ़ोन करके बोलती है कि मुझे प्रमोशन मिल गया है, या मैं ओवरसीज़ जाना चाहती हूँ, ऐसा है वैसा है। और उसकी मम्मी पूछती है बेटा ठीक है पर शादी करके जाओ, या पहले शादी कर लो। तो दैट इज़ द पॉइंट वह, ठीक है, आपको बचपन से अंडरस्टैंडिंग कितनी मिली, क्या मिली, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्योंकि सबसे पहले तो आपको पराया धन बोला जाएगा कि आप इस घर के हो ही नहीं। आपको इंटर्नशिप दी जा रही है कि आप दूसरे घर में जाने वाले हो, तो उसके हिसाब से आपको अभी काम करना पड़ेगा। आपको खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको कल को किसी और के घर पे जाके खाना बनाना है। आपको कपड़े एकदम अच्छे से सुखाते आने चाहिए क्योंकि कल को दूसरे लोग बोलेंगे कि माँ ने नहीं सिखाया। तो ये जो सारी चीज़ें वो आपको ऑलरेडी महसूस कराती है कि आई डोंट बिलोंग यहाँ पे। फिर आप काम करने लगते हो, वहाँ पे आपको बोला जाता है कि अब आपका तब कंप्लीशन हो जाएगा जब आपकी शादी हो जाएगी। फिर एक पेड़ को जो ग्रो करने की कोशिश कर रहा था अपने घर पे, उसको बोला कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। फिर वो काम में ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, बोला कि ये पूरा नहीं है। फिर ससुराल में उठा के आपको कहीं पे अपरूट करके कहीं और भेजने की कोशिश हो रही है। तो ये कहीं से भी आपके जो मन का अकेलापन है इसको बढ़ाने का काम करता है, और इसीलिए बहुत सारी लड़कियां ये जो पूरा सिस्टम है इसका पार्ट नहीं बनना चाहती है। वो ऐसी जगहें, वो ऐसे लोग खोजती है जहाँ पर उसे बिलोंगिंगनेस फील हो, अपनापन फील हो, जहाँ पे लोग उसे समझ पाए और वो लोगों को समझ पाए। तो वहाँ पर आपका जो अकेलापन है, लड़कियों को समझना चाहिए इस एज ग्रुप के, कि वो किसी के साथ होने से पूरा नहीं होता। जस्ट बिकॉज आपके फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं या फिर आपके पास बहुत अच्छा पार्टनर है, इन सब से आपका अकेलापन दूर नहीं होता। क्योंकि ये जो अकेलापन है ये बॉडीली फेनोमेना नहीं है कि कि आपके सर को अकेला लग रहा है, आपके बालों को अकेला लग रहा है, आपके हैंड्स को अकेला लग रहा है, ऐसा नहीं होता। ये मन की एक फीलिंग है। तो वो जो है ना, वो किसी मन से ही पूरी हो सकती है। और उसके लिए सबसे पहले उस मन का चुनाव करने के लिए आपके पास वो स्ट्रेंथ और वो विजडम होनी चाहिए कि वो चुनाव कैसे किया जाए। वरना जो भी चुनाव आप करेंगी वो अकेलेपन से करेंगी, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेस नहीं है टू मेक चॉइसेस फ्रॉम।
तो अगर आपको इंसान बहुत टाइम से प्यासा है, बहुत बहुत सारे टाइम से प्यासा है, तो उसको जो भी पहला सोर्स दिखता है पानी पीने का, उसे लगता है कि यही दिस इज़ द बेस्ट सोर्स, राइट। और इसीलिए जब आपको ये ऑप्शंस दिए जाते हैं कि शादी कर लो या किसी को डेट कर लो या किसी रिलेशनशिप में चले जाओ, तो आपको लगता है दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट आई हैव, इसमें से ही मैं कुछ करके, कुछ एडजस्ट करके, कुछ करके कर लूँगी आगे। तो ये एडजस्ट में ही आपकी ऑलमोस्ट लाइफ निकल जाती है। तो आपको करना क्या है फिर? व्हाट इज़ द कॉल टू एक्शन ऑफ टुडेज़ वीडियो? सबसे पहले तो आपको ना खुद को समझने की कोशिश करनी है कि मैं कौन हूँ एज ए इंसान, और मेरे लिए कौन सी चीज़ें सूट करती है, मेरे लिए क्या वर्क करता है, मेरे लिए क्या वर्क नहीं करता है। तो इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? फर्स्ट, लुक फॉर वुमेन हु हैव लिव्ड अ प्रोग्रेसिव लाइफ। ओके, आपको 2 टाइप की औरतों से थोड़ा दूर रहना है। सबसे पहले वो जो एग्जैक्टली जो उनके हस्बैंड ने, फादर्स ने कहा है एज एन अथॉरिटी, एज इट इज़ सारा सुनती है, वैसे जी है, और वो उस लाइफस्टाइल को प्रमोट भी करती है कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। ओके, और शायद ये कोई 1% औरत के लिए काम भी किया होगा, एंड शी इज़ कम्प्लीटली ब्रेन वॉश्ड इनटू दैट कि दिस इज़ द बेस्ट वे, मतलब वो खुद पेट्रियार्की को प्रमोट करती है। सेकेंड इज़ द अदर एक्सट्रीम, जो अपने हस्बैंड या अपने बेटे या अपनी बेटी, खुद की किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती, मतलब उनके बोलने में, उनके बर्ताव में उनके लिए अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई है ही नहीं। तो जो एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी होती है, मतलब जिसे वैदिक स्टडीज़ में भी कहा जाता है या अद्वैत के जो पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, उससे मैं और आप इक्वल है। चाहे आप औरत हो, मर्द हो, जो भी हो, आपका जो भी रिश्ता हो मुझसे, वी आर इक्वल एट अ वेरी डीप लेवल एंड वी आर वन। तो अगर आप किसी से एक्चुअली में इक्वल है, तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी की डिसरिस्पेक्ट करने की। अपने आप को बढ़ा दिखाने के लिए अगर किसी इंसान को सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट और बुराई करनी होती है, बोथ ऑफ दीज आर नॉट गुड एग्जाम्पल्स। तो आप उनसे बातें कीजिए, आप उनसे एक्सपीरियंसेस जानिए, बट आपको उनका जो ब्लूप्रिंट है वो एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है। बहुत सारी लड़कियां जो है वो ये जो सारे एग्जाम्पल्स होते हैं अननोइंगली उनका ब्लूप्रिंट कॉपी करती है। तो क्या हो जाएगा, जो पहले मैंने केस आपको बताई थी, वो जो केस में आपने ब्लूप्रिंट कॉपी किया है, यू विल ऑल्सो बिकम एग्जैक्टली लाइक दैट वुमन हु इज़ फॉलोइंग एवरीथिंग। और फिर एक दिन आपको बहुत कुढ़न होगी, बहुत रिजेंटमेंट होगी कि मैंने क्यों हर बात सुनी और क्यों हर बात मानी। अगर आप इसको फॉलो करते हो, इस ब्लूप्रिंट को, आपके सामने एक बहुत अच्छा इंसान जो आपका ख्याल रखता हो, आपके लिए वो चीज़ें करता हो जो आपको मैटर करती है, आप उसको भी गालियाँ देकर, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर दूर भगाओगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग व्हेन women आर जस्ट टर्निंग टू बी मैन हेटर्स, इवन इफ देर आर गुड बॉयज़ इन फ्रंट ऑफ देम, उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। सो ये जो दोनों एक्सट्रीम्स है, इन दोनों एक्सट्रीम ब्लूप्रिंट्स को हमें फॉलो नहीं करना है। तो अकेलापन सबसे पहले आपको समझना है, आपको अपने मन के अंदर, जिसे रोशनी कहते हैं हम स्पिरिचुअलिटी में, वो लानी है। उसके लिए ये जो सारे स्क्रिप्चर्स की स्टडीज़ है, आपको यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप उनको पढ़िए, आप देखिए। और ये जो एक ऑब्जेक्टिविटी होती है ना, ठीक है, कि मुझे किसी से इमोशनल कनेक्शन फील हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग। इमोशनल सपोर्ट सीख करना इज़ नॉट बैड। इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है, इसीलिए तो हम कंपेनियनशिप देखते हैं, राइट? इसीलिए तो हम कंपेनियनशिप चाहते हैं। बट एट व्हाट कॉस्ट? At what cost is that support coming? Do I have to lose myself into it? Lose myself मतलब कि आप अपने ambitions को छोड़ रहे हो, या फिर आप you're playing too small to fit into that person's life. That is also a big sacrifice, जिसे लोग अक्सर sacrifice की तरह देखते नहीं हैं। या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे लोग अपने religions, अपने caste convert कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब just going to any extremes, not even thinking कि what am I really doing in the need of that emotional support. So emotional support is very important. People who are emotionally available for you are very very important. तो सबसे पहले आपको ये जो सारी नॉलेज है, ये आपको गेन करनी है फ्रॉम अ वेरी गुड सोर्स। उसके लिए आप जितने भी प्रोग्रेसिव और स्मार्ट थिंकर्स को फॉलो कर सकते हो, आप उन्हें फॉलो कीजिए। और ऐसी लेडीज़ के जो एग्जाम्पल्स है, उनको ढूंढिए जो कि एक्चुअली में प्रोग्रेसिव है। वो वाला प्रोग्रेसिव नहीं कि हमने एहसान किया तुमको पढ़ा के, वो प्रोग्रेसिव नहीं होता। तो वो तो हमारा हक था ना, वो हम पे एहसान नहीं, वो हमारा हक है। एंड वी आर वेरी प्राउड कि आपने हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ी, बट वो एहसान नहीं है।
तो वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि आप अपने अच्छे दोस्त बनाएं। ये दोस्त लड़के लड़कियां कोई भी हो सकती है, बट लड़कियां अच्छी दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग एज ग्रुप्स की लड़कियां जो कि आपको अच्छी बातें बताती हो। जैसे मैं अभी रिसेंटली ना एक इसमें गई थी, फंक्शन में गई थी जहाँ पर मेरे से बड़ी लेडीज़ थी जो कि अपने अपने बच्चे की डिलीवरी और ये सब की बातें कर रही थी। और ना उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ कही, टू थिंक अबाउट टू अस वुमेन हु आर नॉट मैरिड और वी डोंट हैव चिल्ड्रन। उनको बता रहे थे कि आपको जैसे बच्चे चाहिए ना, आप उसके बारे में सोचो, एंड ट्राई टू मैनिफेस्ट दोज काइंड ऑफ चिल्ड्रन। और कुछ औरतें होती है वो आपके अंदर दिमाग में पॉइजन डालेगी, तुम्हारे बच्चे अब नॉर्मली हो जाएंगे, ये ऐसे औरत के बच्चे ऐसे ही होते हैं। ऑल ऑफ दिस इज़ शेयर नॉनसेंस। ऐसी बिल्कुल कंपनी में आपको नहीं रहना है। ऐसी कंपनी में रहना है जो आपके अंदर होप और पॉजिटिविटी को बढ़ाए और आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, जो मदरलीनेस है और नर्चरेंस है, उसको बढ़ाए, उसको डरा के ख़त्म नहीं कर दे। तो वो भी आपको चाहिए। उसके बाद आपके ये जो सारे चीज़ें बने हैं, आप थोड़ा ट्रैवल करो, राइट? दुनिया देखो, लोग कैसे हैं, क्या है, उनसे मिलो। और जितना बुरा बताया जाता है दुनिया को, दुनिया उतनी बुरी है नहीं एक्चुअली में। मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, देयर वाज अ वेरी मैच्योर्ड लेडी सिटिंग बिसाइड मी जो सूरत से आई थी, और हम लोगों ने इतनी बातें की और इतना अच्छा एक्सचेंज हुआ। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपका हर एक्सपीरियंस ख़राब ही हो। और ये जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिवनेस भर दी जाती है डर के मारे लड़कियों के दिमाग में, उससे ये हो जाता है ना कि वो अपने आप को अगर खोलना चाहती भी है या खुद के खुल के बोलना चाहती भी है तो बात किससे करे? बोल के तो रखा है तुमको कि सावधान रहना सबसे। तो सावधान इंडिया नहीं बनना हमको खुले दिल वाले, खुले विचारों वाली एक औरत बनना है। और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हमें खुद को प्रोटेक्ट करते भी आना चाहिए। तो अगर ये एलिमेंट्स आप खुद में बिल्ड करने की कोशिश कर रही हैं तो ये सीरीज़ आपकी बहुत मदद करेगी। तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे अबाउट नेक्स्ट फर्दर प्रॉब्लम्स। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप उसके बारे में कमेंट्स में लिख सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इट। अगर आपको सोल्यूशंस यहाँ नहीं मिल रहे हैं, सो कम फॉर अ one-on-one session with me. I'll try my best to help you out with it.